नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखे, वो भी ये मेजरमेंट वाला हमारा बोट नेक में है और इसको हम कटिंग करेंगे नॉर्मल ब्लाउज में। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल वीडियो फुल देखना है, जब भी आपको समझ में आएंगे कि ये हमारा मेजरमेंट वाला ब्लाउज बोट नेक में है, लेकिन मैं कटिंग करने वाला हूं नॉर्मल ब्लाउज डीप नेक वाला। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, वो मैं पूरा एक एक करके बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए हर रोज इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको लगाना है ये वाला, देखिए यहां से मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगाएंगे, ये इधर साइड थोड़ा सा क्रॉस में करके। ठीक है, तो ये है हमारा मेन पीस। अब ये मेन पीस को साइड रखता हूं और मैं पहले कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहां से लेंथ, तो लेंथ तो चलो इसमें जो भी है इससे मतलब 1 इंची बढ़ के हमको बोले लगाने के लिए, तो चलिए यहां से मैं 14 इंची पे एक मार्किंग लगा रहा हूं। ब्लाउज की लेंथ 14 इंची। उसके बाद ये डीप नेक है, डीप नेक है तो यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है 6 इंची पे, इससे बढ़ के नहीं लगाना है, कम भी नहीं लगाना है। कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और इसमें मैं 2-3 ऐसा टिप्स बताने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा किस तरह से, अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पे क्या करना चाहिए, वो मैं पूरा एक एक करके बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो अब मैं चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट के लिए मार्किंग लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैं चौथाई भाग कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूँ। 9.25 इंची 9 इंची आ रहा है, मतलब कि 36 इंच, और मेजरमेंट करना है कभी भी हुक वाला साइड से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जितना आ रहा था उतना पे यहाँ एक मार्किंग लगाता हूँ। और वेस्ट भी कुछ इस तरह से ओपन करके मेजरमेंट कीजिए, जब भी आपका बिल्कुल क्लियर में मेजरमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको कुछ इस तरह से ओपन करके, तो ये हमारा 30 इंची आ रहा है, तो चौथाई भाग 7.5 इंची पे यहाँ पे मैं मार्किंग लगा दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब मार्किंग लगाना है शोल्डर के लिए, तो शोल्डर के लिए जैसा कि डीप आपको यहाँ पे कितना रखना है वो तो आप कस्टमर से पूछ लीजिए कि यहाँ पे आपको कितना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चाहिए मिनिमम 4.5 से 5 इंची चाहिए, 5 इंची जैसा मेरे को नीचे पट्टी के लिए चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं 4.25 ही रखता हूँ क्योंकि ज्यादा नहीं तो बड़ा हो जाएगा। चलिए 4.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। अब जो है डीप हमारा ये मिनिमम 10 इंची है। अब यहाँ पे आपको मार्किंग शोल्डर के लिए लगाना है 5 इंची पे, और एक मार्किंग 2.5 इंची पे लगाना है। अब यहाँ पे मैं 5 इंची पे लगाए, तो यहाँ पे आपको 5.5 इंची पे लगाना है, मतलब आधा इंची यहाँ कम लगाना है, आधा इंची यहाँ पे बढ़ के लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को पहले मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं क्लियर बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, फुल वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। अब ये सभी मार्किंग को कुछ इस तरह से आपको ये गले के लिए भी स्क्वायर में ऐसा मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह से थोड़ा सा डाउन करना है, क्योंकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो भी आप इस तरह से डाउन कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो शोल्डर लूज हो जाएगा, फिर आपका शोल्डर गिरने का ज्यादा प्रॉब्लम चांस हो जाएगा। ठीक है, अब ये गले के लिए शेप भी मैं लगा दिए। अब आर्मोल के लिए मैं शेप लगा रहा हूँ, तो आर्मोल के लिए शेप भी लगा दिए। अब हम आर्मोल मेजरमेंट करेंगे कि ये हमारा कितना है। 9.25 इंची आ रहा है। अब मेजरमेंट में देखता हूं कितना आ रहा है, तो मेजरमेंट में भी कुछ इस तरह से आपको रख के चेक कर लेना है। तो यहाँ पे भी करेक्ट 9.25 इंची आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ पहले, उसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए बताऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज इसी तरह से कटिंग सीखने के लिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। और अभी मैं ये कटिंग के लिए बता रहा हूँ, फिर इसको मैं लाइव में बताऊंगा स्टिचिंग करने, सिलाई करने के लिए। तो आप बिल्कुल वो भी वीडियो देख लीजिए, किस तरह से सिलाई करना है इसको, वो पूरा मैं एक एक करके बताऊंगा। इसके बाद मैं अभी फ्रंट कटिंग करूंगा, और फ्रंट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसा क्या करना चाहिए, कंप्लीट देखिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। शोल्डर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर मेंबर्स का कमेंट आता है, कॉल भी आता है, शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वीडियो में क्लियर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह से रख लेने के बाद अब यहां से आपको कुछ ऐसा रखना है। देखिए मैं पीस रखा हूं स्ट्रेट में, स्ट्रेट रखे, लेकिन ये हमारा क्रॉस में हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं कुछ इस तरह से रख रहा हूं। अब यहाँ पे पहले मार्किंग आपको ये वाला स्ट्रेट करना है। ये मार्किंग स्ट्रेट करने के बाद एक मार्किंग यहाँ पे भी आपको लगाना है।
उसके बाद आधा इंची पे यहाँ लगाना है और यहाँ पे आधा इंची ऊपर एक मार्किन और लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे मार्किन लगाना है और यहाँ पे 1.25 इंची पे। तो आपको 1 2 3 4 मार्किन इस तरह से पहले लगा लेना है। उसके बाद फिर ये वाला शेप लगाइए। अगर आप इस तरह से बैक के ऊपर मार्किन लगा के फ्रंट कटिंग करोगे तो आपका कटिंग भी हो जाएगा बिल्कुल आसानी से और कुछ भी इसमें झोल झाल नहीं रहेगा। आपको मालूम भी हो जाएगा कि इस तरह से मैं मार्किन लगाऊंगा तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हमारा रेडी होगा। 3 इंची यहाँ पे एक मार्किन लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं व्हील मार्क पहले यूज करेंगे तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। सभी जगह पे कुछ इस तरह से आप व्हील मार्क लगा लीजिए। तो ऐसा व्हील मार्क आपको लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी आप मार्किन लगाइए, लेकिन एक मार्किन में मिस्टेक किया हूँ, ये वाला मार्किन। तो ये मार्किन लगाने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ 3.5 आ रहा है तो 3.5 इंच ऐसा रख के वेस्ट हमारा कितना था 30 इंची। तो 30 इंची पे ये मार्किन लगाए और 1.25 इंची आपको यहाँ पे बढ़ के लगाना है। क्योंकि 1.25 इंची इसलिए बढ़ के लगाना है, अगर आप ये 1.25 इंची बढ़ के मार्किन नहीं लगाओगे तो आपको बाद में मुश्किल हो जाएगा, चेस्ट वेस्ट टाइट होने का चांस रहेगा। तो इसलिए ये वाला मार्किन बिल्कुल कंप्लीट लगाइए और देख के लगाइए कितना पे लगाना चाहिए। तो जैसा मैं लगाया हूँ, वेस्ट नीचे वाला वेस्ट जितना है उससे ऊपर हमारा बेल्ट अटैच होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 1.25 इंची आपको बड़ा कर देना है, ज्यादा कर देना है कंपलसरी। आपका चेस्ट के पास लूज टाइट होने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब मैं पहले यहाँ तक कटिंग कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ तक कटिंग कर लेना है। उसके बाद मैं बताऊंगा शोल्डर के बारे में कि शोल्डर अगर आपका ड्रॉप हो रहे, गिर जा रहे तो उसको किस तरह से कटिंग करना है, कैसा मार्किंग लगाना है, वो पूरा मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब जो है डीप के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आप मेजरमेंट कीजिए। ये सभी मेजरमेंट करना जरूरी है। 4 इंची रेडी है। उसके बाद यहाँ से डीप है हमारा मिनिमम 6.5 इंची से ज्यादा है, मतलब 6.25 इंची। तो कुछ इस तरह से 6.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे भी मैं यहाँ से मार्किंग लगा के रेडी करता हूँ। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस तरह से हर एक मार्किंग लगाओगे तो आपका कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ये कटिंग बता रहा हूँ कंप्लीट। अब आपको ये मार्किंग शायद नहीं दिख रहे होंगे, तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगाना है। ये व्हील मार्क के ऊपर आपको मार्किंग लगाना है, इसलिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर मालूम हो जाएगा। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज कटिंग सीखने के लिए। आपका शोल्डर बार बार गिरने का, ड्रॉप होने का चांस है तो आप क्या करो, यहां से ये बैग वाला पल्ला अगर नहीं भी गिर रहा है तो भी आप ऐसा कीजिए, आपका शोल्डर बिल्कुल कंप्लीट बैठेगा। हर एक ब्लाउज में ऐसा आप कीजिए। प्रिंसेस को छोड़ के, प्रिंसेस का अलग फार्मूला है, वो मैं प्रिंसेस कटिंग में बताया हूं। तो अब ये बैग वाला पल्ला को कुछ इस तरह से अपनी साइड हटा लेना है और यहाँ से आधा इंची से थोड़ा कम कुछ इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। ऊपर भी हमारा इतना मार्जिन आ रहा है, इसको भी मैंने कटिंग कर दिए। अब यहाँ से मैं मार्किंग लगाता हूँ। पहले मेरा मार्किंग ये वाला है, अब मार्किंग हमारा ये वाला हो गया। तो अब यहाँ से कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। तो ये शेप भी हमारा रेडी है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ इसमें। अब ये गले को भी मैं कटिंग कर देता हूँ। अभी मैं हाला झाड़ने के लिए अब इसमें बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आपको हाला झाड़ने में कुछ परेशानी है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग पहले टक्स के लिए लगा लेना है। कुछ इस तरह से आप टक्स के लिए मार्किंग लगाइए। उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ क्या आर्मोल कैसे झाड़ना है और कितना कट करना है, कितना झाड़ना है, वो पूरा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब मैं हाला झाड़ूंगा तो कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसा पकड़ेंगे जितना हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। अगर आप इस तरह से हाला कट करते हो तो बिल्कुल आसानी से आपको मालूम हो जाएगा कि सिलाई कहाँ से लगाना है, कितना हमारा मार्जिन है, वो पूरा आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा, ठीक है। और हाला ज्यादा कटिंग करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं शोल्डर कटिंग करने के टाइम में बता देता हूँ कितना कहाँ पे क्या करना है। जैसा कि शोल्डर में 5 इंची रखता हूँ, नीचे मार्किंग 5.5 पे लगाता हूँ, आधा इंची गैप करता हूँ। तो मिनिमम इतना ही आपको हाला कट करना है। अब यहाँ से मैं मेजरमेंट करता हूँ, 8.25 इंची आना चाहिए शोल्डर। तो कंपलसरी ये हमारा जितना चाहिए हमको उतना रेडी आ रहा है, ठीक है।
चलिए अब मैं बेल्ट कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बेल्ट कटिंग में भी बिल्कुल अलग अलग कटिंग रहता, बिल्कुल ध्यान से। बेल्ट कटिंग करने के लिए बिल्कुल ऐसा रख लेना है, एक मार्किंग सीधा लगाइए और दूसरा मार्किंग कुछ इस तरह से लगाइए और तीसरा मार्किंग यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉस में लगाइए। उसके बाद यहाँ से आपको 3 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। देखिए ये 3 इंची पे मार्किंग लगाने के बाद इसको भी आप यहाँ से सीधा कर लीजिए। अब 1 इंची आपको यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है और इधर से आपको मेजरमेंट यहाँ पे 3 इंची पे करना है। उसके बाद आपको ये शेप लगा लेना है। ये शेप अगर आप इस तरह से लगाओगे तो कभी भी यहाँ पे झोल आने का चांस नहीं रहेगा। अभी आपको बेल्ट बड़ा दिख रहा है, लेकिन हमारा कटिंग होने दो। कटिंग होने के बाद आपको मालूम होगा कि ये हमारा कितना परफेक्ट है या क्या है, वो आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा। अभी इस तरह से मैं कटिंग कर दिया हूँ। देखिए अब मैं नीचे कुछ इस तरह से ऐसा रख लेने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से शेप करना है। ऐसा शेप करने से होता क्या है कि आपका बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट बैठता और करेक्ट बैठता, कुछ भी यहाँ पे चांस नहीं है इधर उधर होने का। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब मैं बाजू कटिंग करने बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे 4 फोल्डिंग करके ऐसा रख लीजिए। बाजू कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको मार्किंग एक सीधा करना है। उसके बाद लेंथ आपका जितना है उतना पे मार्किंग लगाइए। तो 10 इंची लेंथ है, 10 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ से आपको 3.25 इंची पे लगाना है मार्किंग। फिर हम यहाँ से सीधा कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा सीधा हो गया। अब आर्मोल है हमारा 9.25 इंची, मतलब कि 18 इंची से थोड़ा कम, 17.5 इंची। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से 8 इंची पे रख के ऐसा मेजरमेंट कर रहा हूँ तो कंप्लीट आ रहा है। 8 इंची से थोड़ा कम रखना है ताकि यहाँ पे आपको 9 इंची से थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये मार्किंग में लगा दिया। अब लूजिंग है जितना उतना पे आपको मार्किंग यहाँ पे लगा लेना है। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से शेप में लगा लेता हूँ। ये शेप लग जाने के बाद अब जो मैं ये शेप लगा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये शेप लगाने के लिए कुछ इस तरह से आपको ये शेप लगा के रेडी कर देना है। तो मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अगर आप हॉल्टर नेक, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी कोई भी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे A to Z कटिंग मिल जाएगा। बिल्कुल आप देख के सीख सकते हो। कंप्लीट बताया हूँ, हाफ कॉलर, फुल कॉलर, कोट कॉलर, कोई भी ब्लाउज की कटिंग अगर आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे और बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर दिए। तो ये हमारा आज का कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर एक्स्ट्रा आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके वो भी जरूर बताइए, ताकि मैं आपके कमेंट के हिसाब से कटिंग लेके आता रहूंगा और बता देंगे। बिल्कुल A to Z बताता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में सिलाई का काम सीखने का मौका मिलता है और बिल्कुल चांस मिलता है। नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए कटिंग।